तरुण मोहम्मद वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है तरुण मोहम्मद के प्रेरक विचार। मेरे समस्त आत्मीय स्वजन, हम प्रगति चाहते हैं। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति, लेकिन कर नहीं पाते। मालूम है क्यों? हमारी प्रगति के पथ पर एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका पड़ा है, और वह है हमारा भाग्यवाद पर विश्वास। भाग्य और भगवान के नाम पर न जाने हमने आज तक कितना कुछ खोया है, लेकिन फिर भी हम भाग्य पर आंख मूंद कर विश्वास किए जाते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक गांव ऐसा था जहां के लोग बिल्कुल मूर्ख थे। उसी गांव में एक बार एक लड़का किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने उतरना चाहा तो उतर नहीं पाया। इस पर उसने मदद के लिए लोगों को पुकारा, तो जरा सी देर में गांव का गांव पेड़ तले इकट्ठा हो गया। लेकिन लड़के को पेड़ से नीचे कैसे उतारा जाए, यह किसी की समझ में न आया। जब उन्हें सोचते सोचते काफी देर हो गई, तो भीड़ में से एक आदमी बोला कि भाई, इतना इसमें सोचने की क्या बात है, पेड़ को नीचे से काट दो, लड़का आप ही पेड़ के साथ नीचे आ जाएगा। यह तरकीब सुनकर सारे लोग खुशी से चिल्ला उठे, भाई वाह, कितना आसान उपाय है, चलो भाई पेड़ को ही काट दें। लेकिन तभी एक दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई। पेड़ का मालिक अपना पेड़ कटवाने को राजी न था। इसी बीच गांव का मुखिया भी वहां आ पहुंचा। उसने जब सारा किस्सा सुना तो बड़े अफसोस के साथ बोला, यारो, तुम रहे मूर्ख के मूर्ख ही, पता नहीं तुम लोगों को कब अकल आएगी। अरे इतनी सी बात के लिए इस गरीब का पेड़ ही काट लोगे क्या? इस पर लड़के का बाप गिड़गिड़ाते हुए बोला, तो मुखिया, तुम ही कोई उपाय बताओ ना। इस पर मुखिया ने सीना तान कर कहा, अरे मुखिया उपाय न बताएगा तो फिर कौन बताएगा? और उसने एक आदमी से पानी भरने वाली रस्सी लाने को कहा। जब रस्सी आ गई तो मुखिया ने रस्सी का छल्ला बनाकर लड़के की ओर उछाल दिया और लड़के से बोला, बेटा, रस्सी से खुद को अच्छी तरह से बांध लो। लड़के ने अपने को रस्सी से बांध लिया। मुखिया ने झट से रस्सी खींच दी। लड़का पट से जमीन पर गिरा और चारों खाने चित हो गया। गांव वाले बड़ी हैरानी से यह सब देखते रहे, और वे इस इंतजार में थे कि कब लड़का उठकर खड़ा हो जाए, पर लड़का उसी तरह पड़ा रहा। मुखिया ने आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की, पर लड़का तो गिरते ही ठंड हो चुका था, बिल्कुल ठंडा हो चुका था वो। अब गांव वालों को मुखिया पर बड़ा गुस्सा आया। वे बोले, ये क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया ने बड़े दुख के साथ कहा, भाग्य की बात है भैया, अभी कल ही तो मैंने एक लड़के को इसी तरह कुएं से निकाला था। वो अच्छा भला टहल रहा है, और एक ये है बेचारा कि नीचे उतरते ही चल बसा। जिस गांव के लोग मूर्ख होंगे, उस गांव का मुखिया भला क्यों कर चालाक हो सकता है? जहां के धार्मिक अंधे हों, वहां का धर्मगुरु कैसे आंखों वाला हो सकता है? जिस देश की जनता मूर्ख होगी, भाई मूर्ख का अर्थ निरक्षर तथा अशिक्षित नहीं, बल्कि विचारवान न होना है। शिक्षित भी मूर्ख हैं अगर विचारशील न हो तो। उस देश के सत्ताधारी कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं? शायद इसीलिए हमें बार बार सरकार बदलनी पड़ती है, और हर बार हाथ आती है निराशा के सिवा कुछ भी नहीं। हम तब तक निराश होते रहेंगे जब तक कि हमारे समाज के अधिकांश लोग नीतिवान एवं ईमानदार न हो जाएं, विचारवान न हो जाएं, जब तक कि इस देश की अधिकांश जनता विवेकशील तथा नैतिक न हो जाए, ताकि बहुमत विचारवानों का हो।
धार्मिकों का हो, आज का तथाकथित धार्मिक नहीं। तो आओ हम आज से गुरुओं की आलोचना करने के बजाय, सत्ताधारियों की आलोचना करने के बजाय सृष्टि के शाश्वत नियम को समझने की कोशिश करें और एक ऐसे नैतिक व आध्यात्मिक समाज जिसमें कि अधिकांश लोग नीतिवान तथा विचारवान हो की स्थापना करने में अपना सारा जीवन अर्पित कर दें। धन्यवाद।